Good morning, dear students. I am your economics teacher, Dr. Alka Chabra from SDJDAV School, Haripura. Today we are starting with the chapter of banking, class 12, economics, a topic in macroeconomics. There are many banks in our country. You might have heard the name State Bank of India, Grameen Bank, okay, HDFC, ICICI. There are many banks in the country. We are going to do this chapter. These are the institutions which form the whole of the economy's monetary strong. These are for helping the people in case of credit facility. सारी की सारी जितनी भी credit facilities we require, that is being granted by the banking system of the country. If banking system is strong, then we can say that our economy is strong and blessed. Now let us start with the first point of this. There are two types of banks, commercial banks. First is commercial banks and the second is central bank. As is clear from the name, commercial means a bank which will be earning money. So first of all, let us start with the definition of commercial banks and then its functions. Let us start with commercial banks. A financial institution which accept deposits from the public and give them loans for various purposes and also perform other functions. क्या मतलब है इसका? एक ऐसी मॉनिटरी संस्था, एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों से पैसे लेके रखती है कस्टडी में अपनी और उनको लोन देती है अलग अलग कामों के लिए. कौन से अलग अलग काम होते हैं? फॉर कंज्यूमर पर्पसेस एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन पर्पसेस. कंज्यूमर पर्पसेस का मतलब है फॉर होम बिल्डिंग एंड फॉर मैरिजेस, फॉर डेथ्स, for furniture purchasing, for other things purchasing, whatever it may be a car, maybe a bike, maybe any fridge or TV or anything else. Now we are going to start with the work. What are the functions of the commercial banks? I told you two type of goods के लिए ही लोन देते हैं. जैसे फर्स्ट इज accepting loans for consumer purposes, consumption purposes and production purposes. Production purposes का मतलब है कि लोन वो प्रोवाइड करने जिसके अंदर जो है प्रोडक्शन के लिए हेल्प मिले. कोई हम बिजनेस करना चाहते हैं, कोई हम शेलर लगाना चाहते हैं, मशीनरी खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो हमें लोन जो है वो देना. ये है काम कमर्शियल बैंक्स का. और तीसरा बड़ा काम है क्रेडिट क्रिएशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग जो है एडवांसेस है, मनी को एक्सेप्ट करना. एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक. वी विल राइट हियर एक्सेप्टिंग मनी एंड एडवांसिंग लोन्स. थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट क्रिएशन. एक्सेप्टिंग मनी कैसे करती है? मनी एक्सेप्ट लोगों से मांगे कि नहीं, लोग जाके जमा करवाते हैं. जो रैशनल कंज्यूमर्स हैं दे नो कि वी कैन नॉट अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग इट समवेयर. जहाँ उनको लगता है कि हमारे जो है पैसे किसी बिजनेस में लगाने से फ़ायदा नहीं देंगे, वो इसको प्रॉफिटेबल मानते हैं कि हम जाके बैंक में पैसे जमा कराएं और हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. घर पड़े पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो क्या करते हैं? या तो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं. फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट कहते हैं. या तो पैसे फिक्स में जमा करवाते हैं फिर इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं. फिर है करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स बनाते हैं जब भी डिमांड हो उनकी, तब वो चेक भर के या वोचर भर के पैसे निकलवा सकते हैं. उसे करंट अकाउंट कहते हैं. फिर है सेविंग अकाउंट्स. सेविंग डिपॉजिट्स, हम अपनी तनख्वाह या कोई भी पैसे रेगुलर बेसिस के ऊपर सेविंग डिपॉजिट्स में जमा करवा सकते हैं. उसको हम कुछ टाइम के बाद निकलवाते रह सकते हैं, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद,
और फोर्थ है रेकरिंग डिपॉजिट्स। अपने पैसे हम रेकरिंग डिपॉजिट में जमा कराते हैं, जैसे कि मंथली इंस्टॉलमेंट या 3 मंथली या 4 क्वार्टर्स में 3-3 महीने बाद पैसे जमा कराने या हर महीने में। ये है तरीका कमर्शियल बैंक्स का एक्सेप्ट करने का मनी को फ्रॉम द पब्लिक से पैसे जो है एक्सेप्ट करना, पब्लिक से लोन लेना भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था एक्सेप्टिंग लोन्स। तो लोन लेना कैसे लेना है? फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, करंट अकाउंट्स के थ्रू, सेविंग डिपॉजिट्स के थ्रू, रेकरिंग डिपॉजिट के थ्रू। तो क्या काम हो गया? पहला काम, लोगों के आइडल जो मनी पड़ी हुई है घरों में बिना किसी यूज़ के, उस मनी को एक्सेप्ट करना, फिर उसको यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना। कैसे करेगी यूज़फुल पर्पसेस के लिए? सेकंड जो है फंक्शन वो यही है, एडवांसिंग लोन्स। यूज़फुल प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि लोगों को लोन एडवांस करना ताकि वो अपने काम धंधों को सुचारू रूप से चला के प्रॉफिट कमा सकें, इनकम कमा सकें। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। लोन कैसे एडवांस करेगी? कैश क्रेडिट अगेंस्ट फिजिकल सिक्योरिटी। कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी दे दे, उसके अगेंस्ट कैश दे दे। जैसे कि किसी के नाम पे लैंड का प्लॉट ऑफ लैंड है, तो वो अपना लैंड की जो प्रॉपर्टी की जो कागज़ है वो जमा करा देगा बैंक में कि ये मेरे नाम पे फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई बिल्डिंग है उसके नाम पे, कोई घर है उसके नाम पे, तो वो कैश उसके अगेंस्ट दे देंगे, अपना जो है काट के बीच में से ब्याज, ताकि उनको लॉस ना हो बैंक को, तो वो अपना इंटरेस्ट काट के कैश दे देते हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट। सेकंड पॉइंट है ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिजनेसमैन को दी जाती है कि उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसके जो आउटकम है, जो उसको प्रॉफिट होता है, उसको ध्यान में रखते ओवरड्राफ्ट की सुविधा कि जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उससे एक्स्ट्रा भी वो जो बैंक है आपके नाम पे करेगा, बाद में उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक दूसरे का लेन देन करना, जैसे हमारी जगह पे किसी और के अकाउंट में पैसे जमा कराने, जैसे हमने किसी से कोई चीज़ खरीद ली है किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, तो हमारी जगह पे बैंक जो है पैसे जमा करवाएगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे क्लियर करेगा जब हमारा अकाउंट उस बैंक में होगा, उसके थ्रू वो करेगा। टर्म लोन्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स देता है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जैसे हम घर के लिए लेते हैं उसमें जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट है, दैट आर वेरी स्मॉल एंड दीज आर इजी लोन्स प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ऑफ कोर्स सम इंटरेस्ट इज अटैच्ड टू इट। नेचुरली बैंक अगर हमें भी लंबे समय के लिए पैसे दे रहा है तो एक किस्त एक्स्ट्रा लेगा, कुछ इंटरेस्ट लेगा, यही उसका काम है कि पैसे कमाने हैं उसने पैसों के साथ। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं पैसा पैसे को कमाता है, तो बैंक वही काम करते हैं, कमाओ पुत्र बनते हैं। ओके, मनी के साथ मनी कमाते हैं, लोगों की मनी ही लेके लोगों को ही देके उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मनी एट कॉल ए शॉर्ट नोटिस। जब हम मनी लेते हैं एडवांस बैंक के पास से तो उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट नोटिस पे जब हम पैसे मांगते हैं तो उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता है ज़रूर, लेकिन शॉर्ट काल के लिए पैसे इमीडिएटली मिल जाते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स। हमने दो जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस किए हैं आज इसके कमर्शियल बैंक्स के, एक्सेप्टिंग लोन्स और एक्सेप्टिंग मनी, एडवांसिंग लोन्स, क्रेडिट क्रिएशन। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स का उसमें से आता है क्रेडिट क्रिएशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन का एक स्पेशल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के भेजूंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट यू शुड नो। दिस इज द मेन वर्क ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।